मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेह दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। के छांदोग्य के छठे अध्याय का विवरण चल रहा है विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा। इसमें पूर्व में बताया कि जैसे जल में लवण अगर मिश्रित है तो न चक्षुर इंद्रिय से न स्पर्श इंद्रिय से ज्ञात होगा, लेकिन इंद्रिय से ज्ञात होगा। इसी प्रकार ब्रह्म को उपाय से जानना चाहिए। तो प्रश्न पूछा गया कि उपाय क्या है, तो अभी उसका उत्तर देते हैं। भूय एव मा 128 भूय एव मा भगवान विज्ञापयत्विति प्रश्नस्य तात्पर्यम आह सती इत्यादिना उपाय इत्यंतेन। केतु ने कहा कि इसको फिर से समझाओ, तो उसका तात्पर्य बताते हैं। 128 से लेके उपाय मतलब पहली पंक्ति उपाय तक। सति सर्वेन्द्रियागम्ये, नहीं ये तो हो गया था। दृष्टांतम विभजते, दृष्टांत बताते हैं। गंधाराद्य 129 गंधाराद्यो वने नीतस् तस्करैर्बद्धनेत्रकः तस्य बन्धं विमुच्यात्र कृपाणुर्मार्गमादिशत्। गन्धाराद्यो वने नीतस् तस्करैर्बद्धनेत्रकः तस्य बन्धं विमुच्यात्र कृपाणुर्मार्गमादिशत्। गंधारात यो वने नीतः, यहाँ गंधारात वने नीतः, जो गंधार से जंगल में लेके गया हुआ था। कैसे? तस्करैहि बद्ध नेत्र कहा, बद्धौ नेत्रौ यस्य सह बद्ध नेत्र कहा, जिनकी आंखें पे पट्टी बांधी थी, हाथ बांधी होंगे, केवल पैर छोड़े थे तो चल सकेगा, नहीं तो उठा के जाना पड़ेगा उसे। तस्करैहि नीतः तस्य बंधम अत्र विमुच्य कृपाणुर्मार्गमादिशत्, उसका बंधन खोल के, तस्य बंधम विमुच्य खोल करके, कृपाणु, कृपाणु मतलब जो गुरु है, कृपालु। वैसे संस्कृत में अड़ भी है, वेद में तो बोलते हैं, पाणिनि सूत्र में नहीं है, लेकिन वेद में उसका प्रयोग होता है। यहाँ तो ल है कि ड़ समझ में नहीं आता। हाँ। लेकिन जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में ल भी है, ड़ भी है, दोनों हैं, तो ल का प्रयोग अलग है, ड़ का प्रयोग अलग। वैसे हिंदी में अड़ नहीं है, तो ड़ के बदले ल का उपयोग कर देते हैं। जैसे नल हम बोलते हैं, नल खोलो, नल, नड़, हाँ, कमल,
वो कमल बोल देते हैं हिंदी में। तो यहाँ भी कृपाणु तो कृपालु, कृपालु मतलब गुरु। गुरु जो है मार्गम आदिशत, मार्गम अधिशत, मार्गम आदिशत यह है, उसको मार्ग दिखाया, मतलब वो दिखा दिया कि कैसे तुमको गंधार में वापस लौटना है वन से। अत्र पुरुषे कृपालुहु, अत्र का अर्थ है पुरुषे, तस्य बंधम विमुच्य अत्र, अत्र का अर्थ है पुरुष में, कृपालुहु मार्गम आदिशत, यद्वा गंधारे मार्गम गंधार गामिनम मार्गम इत्यर्थः। गंधार में मार्ग मतलब गंधार गामिनम, जो रास्ता गंधार जा रहा है उस रास्ते को दिखा दिया कि भाई ऐसे जाओ ऐसे। अभी इस पर भाष्य बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा भाष्य का विचार देखते हैं। यहाँ क्या कहा है, पहले तो कथा कैसी है कि एक व्यक्ति है गंधार में रहता है, उसको इन तस्करों ने वहाँ लेके गए हैं। तो अब वो वहाँ चिल्ला रहा है कि मुझे ये समस्या है, मेरे आँख नाक सब बांध दिए हैं। यथा लोके मंत्र में दिया है सौम्य पुरुषम यं कंचित गंधारेभ्यो जनपदेभ्यः, जो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से अभिनद्धाक्षम बद्ध चक्षुषम आनीय द्रव्यहर्ता तस्करः, तो हाथ बांध के आँख बांध करके लेके आए उसको और उसके द्रव्य हरण कर लिया। प्रयोजन तो यही है, द्रव्य हरण करना। तस्करः तम अभिनद्धाक्षमेव बद्ध हस्तम अरण्ये ततोपि अतिजने अतिगतजने अत्यंत विगतजने देशे विसृजेत। उसको है, ये तो भाष्य है, अतिजने विसृजेत, असृजेत मतलब ऐसी दूर जगह में छोड़ दिया है जहाँ कोई ना हो। फिर वो वहाँ चिल्ला रहा था, कैसे, तत्र प्रांग वोदंग वा द्रांग वा प्रत्यंग वा प्रद्मायित अभिनद्धाक्ष आनीतो अभिनद्धाक्ष विसृष्टः। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशा, क्योंकि दिशा का तो भान ही नहीं है, आँख पे पट्टी बांधी है, तो चिल्ला रहा है मुझे बांध के यहाँ लेके आए, मुझे यहाँ बंधा हुआ छोड़ के चले गए ऐसे। अभिनद्धाक्ष आनीतः, अभिनद्धाक्ष विसृष्टः, छोड़ दिया मुझे यहाँ, चले गए सब, मतलब बचाओ ऐसे। तब ये ऐसे चिल्ला रहा था, तथा अभिनहनम प्रमुच्य प्रब्रूयात एताम दिशं गंधारा एताम दिशं व्रज। कोई आए परम कारुणिक, उन्होंने क्या किया, उसके बंधन खोल दिया। सबसे पहले तो क्या होता है, समझो कोई दूर से चिल्ला रहा है, उसकी आंखें पे पट्टी बांधी है, तो पहले उसको केवल आवाज़ दे के ही सांत्वना दे दो कि भाई मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो सुनेगा उसके अच्छा कोई तो है जिसने मेरी आवाज़ सुनी, जिसने मैं ये जो चिल्ला रहा हूँ वो सब सुन के कोई मदद करने आ रहा है। इसी प्रकार गुरु भी पहले तुरंत सांत्वना दे देते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले केवल बता दो उनको कि जो जिससे तुम गुज़र रहे हो, जिन समस्याओं से, जिन व्याधि से समाधान है, तो पहले ही हमको लगेगा हाँ मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ। नहीं तो पहले ही बता दे भाई जैसे तुम्हारी समस्या है ऐसी तो यहाँ और किसी की नहीं, तुम तो गलत जगह पे आ गए। जैसे सब्जी मंडी में जाके कोई कहेगा मुझे कपड़ा खरीदना है या छाता खरीदना है, बोले सब्जी मंडी में ये कहाँ मिलेगा आपको, आप गलत जगह पे आ गए। तो अगर मेरी समस्या है कि इस संसार से मेरा मोक्ष कैसे हो, मतलब इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं, ये तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म है, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, एक योनि के बाद दूसरी योनि तैयार रहती है। बृहदारण्यक में तो कह दिया
कि ये शरीर छूटने के पहले ही नया शरीर आपको लिए तैयार है और आपको भी पता चल जाएगा कौन सा शरीर आने वाला है। तो इससे हमारा मोक्ष कैसे होगा? और जिसको ये पता चल गया है कि कर्म से मोक्ष नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा? तो जब गुरु उसको सुनते हैं और कहते अब तुम ठीक जगह पे आए हो, तो तभी उसको लगेगा कि हाँ। अब देखो, आप दृष्टांत तो ये है, अब यहाँ जितने महात्मा आते हैं सभी लोग ये निर्णय करके आते हैं क्या कि कर्म से मोक्ष नहीं होगा, कर्म से अनित्य फल की प्राप्ति होगी, मुझे तो केवल नित्य फल चाहिए ब्रह्म ज्ञान से। किसी को ये पता, तो भले ही उन्होंने संसार छोड़ दिया हो, मतलब नीचे घर गृहस्थी वो सब नहीं करें और गेरू भी पहन ले, लेकिन अभी वो ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि मोक्ष का मुख्य साधन क्या है। वो पाठ चल रहा है तो मैं पाठ में बैठता हूँ, वो तो ठीक है। अच्छा, आपको कहा गया आप लघु पढ़ो, अच्छा ठीक है मैं लघु पढ़ूँ, लेकिन ये निश्चय नहीं हुआ है कि ज्ञान से मोक्ष होगा और ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा। समझो किसी ने कहे, आपको पूछ लिया कर्म से मोक्ष होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा। उपासना से मोक्ष होगा, कर्म उपासना समुच्चय से मोक्ष होगा, नहीं होगा। ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होगा, ज्ञान कर्म समुच्चय से मतलब ज्ञान और कर्म को जोड़ के मोक्ष होगा। तो मतलब ये प्रश्न उठेगा कि नहीं नहीं ये क्या है। तो ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। तो हम सोचते हैं क्या ये कहाँ, मैं पाठ में भी बैठता हूँ और कर्म भी करता हूँ, मोक्ष कहाँ? ये तो समुच्चय तो चल ही रहा है, इसको समुच्चय नहीं कहते। कर्म का अर्थ है आप संकल्प लेके जो कर्म करते हो, वैदिक कर्म, जिसमें आप कर्ता बन के उस कर्म फल, चाहे वो अग्निहोत्रादि हो, चाहे वो और कोई याग आदि हो, उसको कर्म कहा जाएगा। नहीं बोले मैं यहाँ से वो टेबल वहाँ से यहाँ उठा के लाता हूँ, ये भी तो कर्म है, ये इसको कर्म नहीं कहा जाएगा वेद में। ये जो है ये क्रिया है। जैसे हम आँख पल के जब कर्म है, ये तो कर्तुहु ईप्सिततमम, जो कर्ता का प्रिय हो। ईप्सा मतलब इच्छा, जहाँ जो उसकी इच्छा से किया गया हो, सकाम हो, वहीं कर्म की संज्ञा मिलेगी। तो वही वो चाहता है, इसलिए उसके लिए फिर क्रिया वगैरह करनी है वो करेगा। तो ऐसा कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो कर्म से मोक्ष नहीं, उपासना से मोक्ष नहीं, कर्म उपासना समुच्चय से मोक्ष नहीं, ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष होगा कि नहीं? तो जब ये प्रश्न उठता है ज्ञान से मोक्ष होगा, तो हमको समझ में नहीं आता ये प्रश्न क्या है। वास्तव में ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। ज्ञान आपको ये बताएगा कि आप मुक्त हो। ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान आपको बताएगा कि आप मुक्त हो। जैसे अभी समझो आप इस कमरे में आए, ठीक है, पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है। कर्म से पंखा चलेगा? और पंखा तो चल ही रहा है, तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप ध्यान करोगे तो पंखा चलेगा? तो ध्यान की आवश्यकता नहीं, वो चल ही रहा है। तो ले ज्ञान से पंखा चालू हो जाएगा। ज्ञान से पंखा चालू होगा मतलब ज्ञान आपको ये बताएगा कि पंखा चल रहा है। ज्ञान से मोक्ष होगा मतलब ज्ञान से मोक्ष नहीं हो। मोक्ष अगर अप्राप्त है, प्राप्त कैसे होगा? समझ में आया? जब हम कहते हैं ज्ञान से मोक्ष होगा, ज्ञान से मोक्ष, आँख बंद करके जैसे तोता बोलते रहता है ना,
ऐसे हम भी बोल देते हैं ज्ञान से मोक्ष हो। ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। ये एक भ्रांति, हम अलग प्रकार की भ्रांति बनाते हैं। ज्ञान का कि आप मुक्त हो। ज्ञान से अगर कुछ अप्राप्त की प्राप्ति होगी तो वो ज्ञान नहीं है, वहाँ तो कर्म करना पड़ेगा आपको। ज्ञान का अर्थ क्या है? जो पहले से प्राप्त है उसी के बारे में वो बताएगा। एक दृष्टांत हम हमेशा, मुझे अच्छा लगता है, मैंने कहीं सुना था महात्मा जी से। समझो ये कमरे में आप आए, अभी यहाँ ये खाट ऐसे सब पड़े हैं, ठीक है। समझो यहाँ नीचे कुछ धूल है, कुछ वहाँ लटक रहा है, कुछ वहाँ लटक रहा है, ठीक है। अभी आपका लाइट बंद है, कमरे में प्रकाश नहीं है बिल्कुल। अभी आपको ये कमरा साफ करना है और सब अपनी चीज़ अपनी अपनी जगह रखनी है, सब ठीक ठाक रह जाए। उसके लिए आप क्या करोगे? लाइट चालू करोगे तो सब अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा, कमरा साफ हो जाएगा, क्यों नहीं? इसका काम केवल एक है, प्रकाशन करना। जो जैसा है वो बता देना, वो कुछ उससे और कुछ नहीं होगा। ज्ञान का काम केवल इतना है। ज्ञान का काम क्या है? जैसे बिजली चालू करने से कमरा साफ थोड़ी हो जाता है, उसके लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान का काम, इसी को कहते हैं प्रमाण। प्रमाण व्यापार केवल यही करेगा, जो जैसा है उसको बता देना, उसको कहते हैं यथार्थानुभव। यथार्थः तथा अनुभव, ये है यथार्थ अनुभव। जैसा है वैसा बता देना, आप बता दिया, ये है यथार्थ अनुभव। और अगर आपको कुछ और करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। तो ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष, उस वाक्य का अर्थ कैसे समझना कि मैं हूँ, ये ज्ञान बताएगा आपको। मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म मुक्त है कि बद्ध है? ब्रह्म मुक्त है, तो ज्ञान ये बताएगा। ज्ञान से मोक्ष होगा मतलब हम क्या सोचेंगे, अब ज्ञान तो हो गया लेकिन मोक्ष नहीं हुआ तो आपने समझा ही नहीं कुछ। सारे लोग यही कहते हैं, मुझे ज्ञान तो हो गया लेकिन मैं मुक्त नहीं हूँ। और ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी नहीं हुआ, ये आपका नया दर्शन शुरू हो गया, फिर ये अद्वैत वेदांत दर्शन में नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखो, तो इसकी पट्टी वट्टी खोल के फिर इनको अपने गांव जाओ, ऐसे एताम दिशम व्रज, इस दिशा में जाओ, गंधर्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब यहाँ देखो, स्वविषयेभ्यो गंधारेभ्यः पुरुषः तस्करैः अभिनद्धाक्षः, ये भाष्य में दिया है। अपने गांव से, अपना विषय मतलब जहाँ उसको रहना है, वहाँ से उसको तस्करों के द्वारा लेके गया। कौन तस्कर कौन है? ये अविवेक है, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तस्कर हैं, जिससे हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। दिंगमूढ़ा, दिंगमूढ़ मतलब दिशा का ही भान नहीं। आशनाया पिपासादिमान, भूख प्यास वाला। व्याघ्र तस्कर आदि अनेक भय अनर्थ व्रात युतम अरण्यम प्रवेशितः, जंगल में क्या क्या है? बोले बहुत ठंड है, तेज हवा चलेगी, चोर वगैरह है, व्याघ्र वगैरह है, सब कुछ। दुखार्तः विक्रोशन बंधेभ्यो मुमुक्षुस्तिष्ठति, दुख से बिल्कुल पीड़ित है। विक्रोशन मतलब चिल्लाता हुआ। तो देखो, ये जो वर्णन है ना, ये वास्तव में मुमुक्षु की इच्छा है, मतलब उसके जीवन में
अंदर कि मुझे इससे छूटना है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक मुमुक्षा भी मंद रहेगी। मतलब है लेकिन चल रहा है, अभी कोई जल्दी नहीं है छूटने की, तो आप चलते रहो और क्या करोगे। जब बहुत तभी हम कहते हैं कि अभी तो छुटकारा नहीं है, अभी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे मोक्ष के लिए भी बहुत दर्द होना चाहिए। फिर स कथंचिदेव कारुणिक। अभी देखो यहाँ इसका भगवान भाष्यकार ने थोड़ा सामंजस्य बताया है कि कैसे इसको देखना। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ पहले। समझो हम लोग यहाँ बाहर आप देखते हो जीवन में लोग बड़े घर गाड़ी ये वो सब रहता है, तो यहाँ आप समझो छोटी जगह में रहते हैं, छोटा कमरा है, कुछ कम चीज़ें हैं। ऐसा संभव है कि हम सभी चीज़ का त्याग कर दें? ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा। भले आपके पास महल ना हो, लेकिन छोटी कुटिया तो आपको चाहिए रहने के लिए। चाहे कुटिया ना हो तो गुफा में रहो। कुछ कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब चाहे ये ना हो, चाहे वलकल पहन लो, पेड़ से निकाल के, कुछ तो पहनना पड़ेगा। कुछ तो भोजन खाना ही पड़ेगा। अब चाहे आप बढ़िया बढ़िया भोजन ना करो, सादा भोजन करो, लेकिन चाहिए तो सही। पानी तो लगेगा, जल लगेगा आपको। तो कहने का प्रयोजन, आपका वैराग्य भले बहुत हो, लेकिन आपको कुछ न कुछ तो पंच महाभूत से आवश्यक है। सब कुछ आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी ज़रूरियात बहुत कम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको बाहर निर्भर नहीं करना पड़ेगा इतना। जीवन मुक्ति यही है। यहाँ यही प्रसंग चलेगा अभी, जीवन मुक्ति का। अब जैसे ये शरीर के बारे में यहाँ कहा है कि देह अरण्य है, ठीक है, तो देह अरण्य से निकल जाओ। तो वहाँ तो वो गंधार में था, गंधार में जिसको जाना था, अरण्य से निकल के शहर में पहुँच गया। अब देह यहाँ अरण्य है, इसको छोड़ के आप कैसे जाओगे? जीवन मुक्ति के समय देह से नहीं निकल सकते। वो तो जीवन का अर्थ ही ये है। विदेह मुक्ति में देह छोड़ सकते हो। तो यहाँ दिया है तेजो बन्नादिमयम देहारण्यम, जिसमें वात पित्त कफ रुधिर मेदो मांसा अस्थि मज्जा शुक्र कृमि मूत्र पुरीशवत, ये सब भरा हुआ है इसमें। अब ये अरण्य है, इसमें वात पित्त कफ रुधिर, इसको छोड़ के कहाँ जाओगे आप? जब तक जीवन है आपको इसको झेलना पड़ेगा। शीतोष्णादि अनेक द्वंद्व दुख, इसको भी झेलना पड़ेगा। ठंड आई तो आपको सहन करो, गर्मी हुई तो सहन करो। आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे ज्ञान हो गया, अब शरीर तो प्रारब्ध जो चलाएगा। मोह पट्ट अभिनद्धाक्ष, आँख पे जो पट्टी है यह मोह है। मतलब सामने चीज़ रखी हुई है, लेकिन मोह के कारण वो दिख नहीं रही है। इसी प्रकार वहाँ दुख है, वो मुझे दिख नहीं रहा है, और मैं सुख स्वरूप हूँ, ये भी दिख नहीं रहा है। तो जहाँ दुख है वहाँ हम दौड़ रहे हैं, और जो सुख है उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। भार्या पुत्र मित्र पशु बंधुआदि दृष्टा दृष्ट अनेक विषय तृष्णा पाशित, इसके तो हमको इतनी आपत्ति नहीं, क्योंकि भार्या पुत्र मित्र ये तो सब छूट जाते। हाँ, थोड़ा गुरु भाई है कोई, उससे थोड़ा आचार्य से संबंध रहता है, उतने मात्र। और उनका अगर शरीरपात हो गया तो दुख भी होता है थोड़ा, कि ये हो गया, ये नहीं घटना चाहिए था, या जो भी है। लेकिन वो तुरंत हम उससे बाहर आ जाते हैं कि भाई ये तो क्या है, अब ये ऐसा ही है, अब जैसे इनका हुआ वैसे हमारा भी होगा, बस। पुण्य पुण्यादि तस्कर ही प्रवेशित है, और पुण्य और अपुण्य यही चोर हैं, तस्कर। अब देखो पुण्य अपुण्य सबके जीवन में रहेंगे कि नहीं? आप चाहो न चाहो
पूर्व जन्म के पुण्य अपुण्य मतलब पुण्य पाप रहेंगे। फिर एक ये दूसरी बुद्धि रहती है, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका भ्राता हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, जो भी ऐसे, और मेरा जन्म हुआ है। जातः मृतः जीर्णः पापी, अब कुछ पाप किया, कर्म किया होगा या गलती से हो गया, पापी तुम हो, ऐसा मुझे लगता है मैं पापी हूँ। और मेरा जो धन था भंडारे से यहाँ वहाँ से इकट्ठा हुआ था वो इसमें चला गया, उसमें चला गया, ऐसे भी होता है। यहाँ दिया है धनम में नष्टम, तो होगा और क्या होगा। अभी मैं अगर अहंकार हूँ तो ये सब सही है मेरे लिए, मैं अगर ब्रह्म हूँ तो कुछ नहीं है ब्रह्म के लिए। इति एवं अनेक शत सहस्र अनर्थ जालवान विक्रोशन कथंचिदेव पुण्यातिशयात् परम कारुणिकम कंचित सद्ब्रह्मात्मविदम विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठम यदा आसादयति। फिर इसको कोई परम कारुणिक गुरु मिलेंगे जो कहेंगे अरे तुम ब्रह्म हो, तुम ये संसारी नहीं हो, ये मेरा है, ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये सब बुद्धि भ्रांति है। तो इसके कारण तुम दुखी होगे ही होगे। जहाँ जहाँ ये बुद्धि बन गई आप समझ लो आपको दुख होगा। यहाँ तक कि अगर किसी को ये बुद्धि, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, अब वो यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा वो सब करेंगे। और दूसरा क्या है, अगर आपको ये बुद्धि बनती है कि जो मैं कहूँगा ये वो करेगा, तो आप समझ लो कि ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सब अपने अपने स्वतंत्र हैं, सब सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सबका अपना अपना दिमाग है। कोई अगर कहेगा कि अच्छा तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुमको ये कहता हूँ, बोले हाँ हाँ आपने, यद्वा गंधारे मार्गम गंधारगामिनम मार्गम इत्यर्थ है। अभी दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटाते हैं। देखो, दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति, तेनादिष्टम विस्मृत्य श्रीमान गंधारमाप्तवान् अविद्ययावृतं तत्त्वं वेत्येवमुपदेशतः तेनादिष्टमविस्मृत्य श्रीमान गंधारमाप्तवान् अविद्ययावृतं तत्त्वं वेत्येवमुपदेशतः। तेन आदिष्टम, तेन केन, स्पष्ट है। आदिष्टम, आदेश कौन देने वाला है? गुरुणा, बस। तेन गुरुणा आदिष्टम, परम कृपालुना आदिष्टम, अविस्मृत्य, बिना उसको भूले। क्योंकि देखो गुरु ने तो यहाँ से बता दिया, आप ऐसे जाओ, दाहिने जाओ, फिर बाएं जाके वहाँ नदी आएगी, उसके इस पार जाके वहाँ से ऐसे जाके गंधार आ जाएगा। अब वो बता दिया यहाँ से दाहिने जाओ, बाएं जाओ, आगे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। अब उसने थोड़ा चल के फिर अरे मैं तो भूल गया, अभी यहाँ से दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, तो गए। इसी प्रकार जब गुरु उपदेश देते हैं तो जिसने ग्रहण किया, न केवल ग्रहण किया, उसको पकड़ के रखा है। इसके लिए इसका लक्षण क्या दिया है शिष्य का? पंडित मेधावी, मेधा होनी चाहिए। मेधा मतलब केवल पंक्तियां रट के उसको मेधा नहीं कहते। मेधा मतलब जिस समय जो आवश्यक हो उसका उद्बोधन अपने आप हो जाए। जैसे समझो एक कमरे में आपने, जैसे वो मेंटेनेंस का कमरा है ना आपका, उसमें समझो 100 चीज़ें रखी हैं, ठीक है। अब कोई आके कहे मुझे ये चाहिए, कुछ तो चाहिए, ये समझो एक छोटी चीज़। अब आपको पता है
कमरे में भले इतनी वो कहाँ रखा है वहाँ से आप निकाल के दो, ये रहा, या किसी दुकान में भी जाओ इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप जो मांगोगे वो दे 1 मिनट वहाँ से उठा ये लो। अब आपकी कल्पना में भी नहीं आएगा कि वो कहाँ से निकालने वाले हैं। हमारी बुद्धि में है ना बहुत सारी चीज़ें भरी हैं। जिस समय जो आवश्यक है उसको वहाँ से उठा के लाना, इसका नाम सही है मेधा। केवल वहाँ रख दिया सब, लेकिन जब काम हो बोले हाँ वो सूत्र याद नहीं आ रहा है तो सही, ऐसा एक सूत्र है बिल्कुल याद नहीं, वो धातु पता नहीं क्या है। तो जब आवश्यक है तब उसका भान न हो, उस मेधा का क्या अर्थ है। जैसे आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब वो मांगा जाए बोले इसी कमरे में है कहीं पर, अबे आप ढूंढ लो तो कैसे, उसका लाभ क्या है। तो हमारी बुद्धि में अगर सब जमा करके रखा है, जब जो आवश्यक है वो उठता ही नहीं। तो इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान भी अगर जब मुझे दुख हो रहा है, जब मुझे लग रहा है कि मैं पीड़ित हूँ, उस समय ये वृत्ति न उठे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझ में दुख कैसे हो सकता है। अगर ये वृत्ति नहीं उठी तो आप समझ लो वो ज्ञान आपको बिल्कुल कोई काम का नहीं, ऐसा है। तो मेधा ये है, और पंडित है कि जो युक्ति लगा सके, वहाँ जो आपको वहाँ घटाना है वो आप घटा सकते हो। नहीं तो केवल मेधा है, पांडित्य नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बताया तो है, मैंने रट भी लिया है, लेकिन ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इससे विपरीत क्यों नहीं हो सकता, ये सब युक्ति मेरे पास नहीं रहेगी। जैसे कल आपने पूछा ना अनुभव नहीं हो रहा है, अब तर्क संग्रह आपने पढ़ा है, अनुभव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अनुभव मतलब प्रत्यक्ष। अनुमान से भी अनुभव होता है कि नहीं? शब्द से हो गया। तो अगर शब्द से ज्ञान हुआ और अनुभव नहीं हुआ, अगर वो अयथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ मतलब जिसमें कुछ भ्रांति हो सकती, तो आप कह सकते हो कि ज्ञान है, अनुभव नहीं है। लेकिन यहाँ तो शब्द से अनुभव हो सकता है, तो शब्द प्रमाण से तत्वमसि उपदेश से अनुभव नहीं कैसे हुआ? क्योंकि अनुभव की व्याख्या ही वो कर दी है उन्होंने। स्मृति विलक्षण जो ज्ञान है उसको अनुभव में रखा है। तो ये है, ये युक्ति से आपको घटाना पड़ेगा कि हाँ इसको भी अनुभव कहना पड़ेगा मुझे। तेना आदिष्टम अविस्मृत्य श्रीमान गंधारम आप्तवान। वो जो श्रीमान जो व्यक्ति थी जिसको चोर उठा के लेकर गए थे, गंधार की प्राप्ति उसको हो गई। अविद्यया वृतम तत्वम वेत्ति एवं उपदेशतः। जिस प्रकार ये श्रीमान गंधार पहुँच गए, इसी प्रकार अविद्या के द्वारा तत्व को वृतम मतलब आवृतम, वो ढक गया है, उसको जान लेता है। किससे, कैसे जानता है? उपदेश से। उपदेशतः जानाति वेत्ति, उपदेश के द्वारा, तृतीयार्थे पंचमी ले लो, जानता है ऐसे। तो अभी इसी के ऊपर सारे हमारे ग्रंथ जो है ना, वो ये इस पंक्ति को घटाने के लिए कि अविद्या से जो तत्व आवृत है उसका निवारण करना, अविद्या का निवारण करना। तो इसी को फिर हमको जैसे अपने में जब घटाते हैं तो आपको अभी ये समझना है कि ठीक है, अब तक मैं अपने आप को संसारी मान रहा था, अब मुझे बताया गया कि मैं ये इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ ऐसे भी विद्यार्थी है जो 2-3 बार छांदोग्य सुन चुके हैं, तो आपको
वही उपदेश तो वही होगा, आप चाहे 2 बार पढ़ो चाहे 20 बार पढ़ो, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति बदलेगी नहीं, भाष्य बदलेगा नहीं। लेकिन मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि मैंने पहली बार अध्ययन किया और 5वीं बार अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे इसका क्या भेद समझ में आना चाहिए। तो पहले भी मैं यही सोच रहा था कि मैं अशना पिपाशा दीवान हूँ और दुखी हूँ, 3 शरीर वाला हूँ। अभी भी अगर मुझे वही लग रहा है तो इसमें भेद क्या हुआ फिर। तो समझना यहाँ क्या है कि इसमें से कहाँ कहाँ मुझे ये समझ में आ गया है कि ये सब मेरे नहीं है। ये जितने विकार बताते हैं ये सब मुझ में नहीं है। जैसे जातो हम, मेरा जन्म हुआ है, तो जन्म तो शरीर का हुआ है। तो जब जब मुझे ये समझ आती है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, उस समय ये ज्ञान मुझे याद आए कि नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। जीर्ण हम, मैं बोले बूढ़ा हो रहा हूँ, बोले नहीं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं नहीं। तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा था शरीर त्रय में या अवस्था में, जैसे अभी मैं जागृत में हूँ, फिर मैं स्वप्न में जाऊँगा, पहले मैं सुषुप्ति में था, ये अवस्था त्रय वाला मैं नहीं हूँ। मैं इन तीनों का साक्षी, इनसे विलक्षण हूँ, दृष्टा हूँ। ये समझ बनती रहनी चाहिए। तो जब पुनः पुनः श्रवण होता है, जैसे किसी ने समझो एक बार सारे उपनिषद सुन लिए, फिर पढ़ेंगे, तो भेद होना ही चाहिए, नहीं तो क्या आपको कुछ नूतन लाभ नहीं हो रहा है। अक्षर नहीं बदलेंगे, आपकी समझ बदलते रहनी चाहिए। पहले जितना दुख हो रहा था उतना दुख अभी नहीं हो रहा है। या पहले समझो 2 दिन तक 3 दिन तक मैं उद्विग्न रहता था, अब 2 घंटे में उसको छोड़ के मैं आगे चला जाता हूँ कि भाई ये तो क्या है, ऐसा ही है जीवन। तो ये आप में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्म तो आप हो ही, व्यावहारिक स्तर पर भी आपको अपने आप में कुछ सुधार दिख रहा है, यही विशेष है। अब आगे यहाँ बताते हैं कि इनकी जीवन मुक्ति का काल चलेगा और फिर विदेह मुक्ति होगी। तस्य तावदेव चिरम यावन्न न विमोक्ष्य इत्युपक्रम्य पठितम अथ संपत्स्ये इति एतद् वाक्यम विवृणोति। अब उपनिषद में आया तस्य तावदेव चिरम, उनको उतने समय तक ही लंबा काल है, मतलब उतने काल तक ही उनको रुकना है। कब तक? यावन न विमोक्ष्य, जब तक इनका मोक्ष नहीं हो जाता। यावन न विमोक्ष्य मतलब जब तक उनका शरीर पात नहीं हो जाता, तब तक रुकना पड़ेगा। अथ संपत्स्य, फिर सत से एक हो जाएंगे। संपत्स्य मतलब संपत्स्यते होना चाहिए, प्रथम पुरुष में संपत्स्यते होगा, उत्तम पुरुष में संपत्स्ये है। तो उत्तम पुरुष की यहाँ व्याख्या दे दी है, छांदस प्रयोग है, वास्तव में संपत्स्यते होगा। एतद् वाक्यम विवृणोति, इस वाक्य का वर्णन करते हैं अभी। अश्लेषनाशौ विदुषः संचितागामि कर्मणोः प्रारब्धे भोग संक्षीणे मुच्यते न तु जायते। अश्लेषनाशौ विदुषः संचितागामि कर्मणोः प्रारब्धे। विदुषः अश्लेषनाशौ, विदुष जो ज्ञानी है, अश्लेष नाशौ, अश्लेष भी है और नाश भी है। अश्लेषस्य नाशस्य अश्लेष नाशौ, किसका?
संचित आगामी कर्मणो हो, संचित कर्मणः अश्लेषः, संचित कर्मणः नाशः, आगामी कर्मणः अश्लेष, ऐसे उसका वहाँ संबंध लगेगा, क्रम से नहीं लगेगा। संचित कर्म का क्या होगा? नाश होगा, आगामी कर्म का अश्लेष। वहीं नीचे हिंदी में टीका में दे दिया है, विदुषः संचित कर्मणाम एवं ज्ञानेन नाशः, आगामी कर्म भी न संपर्कः, सम्यर्कः नहीं, संपर्कः क्या होगा वो? संचित कर्म क्या है? संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्मों में जितने कर्म इकट्ठे हुए हैं, जो अभी फल देने के लिए आरब्ध नहीं हुए, उनको कहते हैं संचित, मतलब इकट्ठा किया हुआ। चिंग चयन धातु से हो जाएगा संचितम, अच्छी तरह से इकट्ठा किया हुआ। आगामी का अर्थ है कि जो इस अभी के बाद जो होने वाला है, चाहे ज्ञान के पश्चात हो ज्ञानी के लिए, और अज्ञानियों के लिए तो अभी जो कर्म जमा होगा वो सब संचित में ही चला जाएगा, लेकिन ज्ञानी के लिए ज्ञान के पश्चात जो कर्म होगा वो सब आगामी, आगे किया जाने वाला। तो संचित का नाश हो जाएगा, जो सारे कर्म हैं। वेदांत दर्शन का योग दर्शन के साथ यहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, वो बताऊंगा मैं। आगामी कर्म जो है वो ज्ञान के पश्चात होने वाले हैं, उनका अश्लेष, उससे हमको बिल्कुल संग ही नहीं लगेगा। कैसे, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरी बुद्धि ये बन चुकी है कि ये मैं नहीं हूँ, जो कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। अगर मेरी बुद्धि ये है कि मैं करता हूँ लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा, तो आप समझ लो आपको कर्म का श्लेष हो गया। ये भेद समझ में आया? देखो, एक क्या है कि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ इसलिए मेरा कर्म के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता, ये ज्ञान है। अज्ञानी क्या सोचेगा? मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ये कर्म नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर कर्म करूँगा तो मुझे इसका संश्लेष हो जाएगा। ये अज्ञानी ऐसे सोचते हैं। ज्ञानी को पता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मुझे कर्म से कोई संबंध नहीं। अब आपको नहीं करना है वो बात अलग है, लेकिन करने से उसका संश्लेष हो जाएगा, ये नहीं है ज्ञानी में। तो ज्ञान के बल से अश्लेष, जैसे कोई खा नहीं सकता और कोई खा सकता है लेकिन नहीं खाना चाहता, इसमें भेद है। इसी प्रकार ब्रह्म कर्म कर नहीं सकता और अहंकार कर्म कर सकता है लेकिन उसको नहीं करना है, ये भेद है। एक ब्रह्म है, एक अहंकार है, दोनों का क्षेत्र भिन्न भिन्न हो गया। ऐसे तो संचित कर्म का नाश, आगामी कर्म की उत्पत्ति नहीं। प्रारब्धे भोग संक्षीणे मुच्यते न तो जायते, और प्रारब्ध से क्या होगा? भोग का क्षय हो जाएगा। भोग संक्षीणे मुच्यते, उसका मोक्ष हो जाएगा। न तो जायते, फिर से उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। उसका जन्म फिर से नहीं होगा। ऐसे टीका में देख लो, प्रारब्धस्य च भोगेनैव संक्षयः ततो मुक्तिरित्यर्थः। प्रारब्ध का भोग से ही संक्षय होगा,
कोई कहेगा अच्छा संचित कर्म का नाश हो गया, प्रारब्ध का क्यों नाश नहीं हुआ? ज्ञान को थोड़ी पता है कि ये अलग कर्म है, वो अलग कर्म है। ज्ञान तो केवल ये है कि आप ब्रह्म हो। ज्ञान को कर्म का विभाग कहाँ पता है? तो संचित कर्म कैसे नष्ट हो गए, प्रारब्ध कर्म क्यों नष्ट नहीं हुए? प्रारब्ध का अर्थ है जिनका आरंभ हो चुका है, प्रकृष्ट रूपेण आरब्धम प्रारब्धम, तो पहले ही वो शुरू हो चुका है। चूंकि वो शुरू हो चुका है इसलिए अब उसका नाश नहीं होगा। जैसे दृष्टांत क्या देता है, मुक्त ईशुवत, ऐसे एक बाण है आपने छोड़ दिया, अब आप उसको रोक नहीं सकते, वो जाके अपने निशाने को लगेगा ही लगेगा, ऐसा है वो मुक्त ईशुवत। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रारब्ध कर्म शुरू हो चुका है, फल देना शुरू हो, बस अब वो चलते रहेगा। जैसे अभी पंखे की स्विच बंद कर भी दी तो भी थोड़े समय तक घूमेगा। ऐसे ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, अब ये घूम रहा है तो चलते रहेगा थोड़े समय तक। भूय एवं आ भगवान, जब श्वेत केतु ने सुना उसने कहा फिर से मुझे सुनाओ, फिर से मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कह रहे हो कि ज्ञानी जो है, ज्ञान के पश्चात उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर से नहीं आएगा, और जो अज्ञानी है उनके संचित कर्म का नाश नहीं हुआ है, वो तो है, तो इसलिए वो फिर से आ जाएंगे। तो ये भेद कैसे हुआ वो बताओ मुझे। कीदृशी मृतिरस्येति चेद भागादिलयाद्यथा चेद्वागा मूढ़स्य तद्वदेवास्य वैलक्षण्यं न किंचन कीदृशी मृतिरस्येति द्वागादिलयाद्यथा। अस्य मृति ही कीदृशी इति चेत, अरे इस ज्ञानी का मरण कैसा है? क्योंकि मृत्यु में कुछ विलक्षण है क्या जिसके कारण वो मृत्यु में जाके वापस नहीं लौटता, और अज्ञानी मृत्यु के बाद वापस लौटता है। तो इसकी मृत्यु में कुछ विलक्षणता है क्या ज्ञानी के? अस्य मृति ही कीदृशी इति चेत यथा मूढ़स्य वागादि लयात् तद्वदेव अस्य न किंचन वैलक्षण्यम। जैसे मूढ़ की वागादि के लय में गति है, इसी प्रकार ज्ञानी के भी वागादि की लय वैसी ही गति है, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। मतलब जहाँ तक मृत्यु का सवाल है वो दोनों का समान होगा, ज्ञानी का अज्ञानी का। ज्ञान में भेद है, लय प्रक्रिया समान रहेगी। तो जैसे पहले ही बता दिया था 8वें खंड में, इस अध्याय के 8वें खंड में, तस्य वांग मनसी संपद्यते, मन प्राणे, प्राण तेजसी, तेज परस्याम देवतायाम। 4 चीज़ें बताई। वांग मनसी संपद्यते, वाक मन में, मन प्राणे। वांग मनसी मतलब पहले बोलना, खाट पे लेटे हैं, पहले बोलना बंद हो जाएगा, खाली ऐसे आँख से कुछ बताएंगे या ऐसे हाथ से कुछ इशारा करके भाई अभी गंगा जल दे दो मुझे, मेरा जाने का समय, थोड़ा छटकाव भी कर दो। गंगा स्नान तो नहीं करने जा सकते, लेकिन वहीं पे खड़े खड़े ही गंगा स्नान, मतलब लेटे लेटे गंगा स्नान हो जाए, जो भी करा दो मुझे अभी, तो ऐसे बता देंगे। या पहले ही शिष्य को बता के रखा होगा कि भाई जब मेरे जाने की तैयारी हो तो ये सब ये पाठ कर लेना थोड़ा, क्योंकि कोई कुछ पाठ आपको अच्छा लगता है तो जाते समय भी सुनते सुनते जाओ और गंगा जल पी लो ऐसे।
वांग मनसी मन प्राण, फिर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, केवल प्राण चल रहे हैं। वो आके देखेंगे, पूछेंगे अभी है कि नहीं बूढ़े, हाँ हाँ है, अभी थोड़े, अभी तो शरीर थोड़ा है, गरम है। ये हमारे बारे में यही पूछेंगे, जो जवान लोग रहेंगे ना वो सब हमारे बारे में यही पूछेंगे, क्या हुआ, बूढ़े हैं कि नहीं अभी। अब अभी हमको चाहे ठीक लगे ना, लेकिन यही पीछे अभी उधर तो फ़ोन पे ही पूछ लेंगे सब एक दूसरे को, वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, सब बाहर खड़े रहेंगे। वो इमोजी लगा देंगे वहाँ, लेटा हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ। फिर प्राण भी धीरे धीरे शांत, तो शरीर थोड़ा, अभी प्राण नहीं चल रहे, केवल शरीर थोड़ा गर्म है बस, तो उनको पता चल जाएगा कि अभी प्राण चले गए हैं, शरीर थोड़ा गर्म है। अब वो गर्म भी ठंडा तुरंत होना शुरू हो जाएगा और फिर फूल जाएगा सब। इसलिए यहाँ वहाँ कापूस लगा देते हैं, कारपस, इधर भी, नहीं तो शरीर फूलना शुरू होता है। एक वायु रहता है इसमें जो भी, हाँ, उसके कारण थोड़ा ये होता है, तो बंद कर देते हैं सब। हाँ, आंखें भी अगर खुली हो तो बंद कर देते हैं। फिर तेज परस्या देवत्व, तो जो गर्मी है वो चिदाभास में सब लीन होके वो चिदाभास फिर सत की ओर, मतलब ऐसे गति है जैसे अज्ञानी का वैसे ही ज्ञानी, इसमें कोई भेद नहीं। हाँ, तो सबको नहीं होता है इतना, क्योंकि क्या है, देह से तादाद में अगर आपका कम हो गया है ना तो इतना नहीं होगा। देह, ये विचार आया था एक बार, मतलब पाठ में नहीं, बाद में हम लोग बात, किसी को बिल्कुल ना हो। देखो सत्कर्म अगर आपका है ना, शरीर के स्तर पर तो सब होगा। अब जैसे यहाँ आग लगी है, मैं हाथ डालूंगा, मैं ज्ञानी हूँ, तो क्या होगा, तो फिर व्यवहार के स्तर पर जो है ना सब समान होगा। ज्ञानी के शरीर में खून दौड़ता है कि नहीं? आप कहोगे आप तो ज्ञानी हो तो खून कैसे दौड़ रहा है, ब्रह्म दौड़ना चाहिए, वो तो सब अंदर वही होगा। ज्ञानी महात्माओं को कैंसर होता है, हार्ट अटैक होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, सभी होता है, एक्सीडेंट होते हैं। ज्ञानी है तो क्या है, इस स्तर पे कोई भेद नहीं रहेगा। देखो ज्ञान बुद्धि में है, स्थूल शरीर में थोड़ी। ज्ञानी अंधे नहीं हो जाएंगे क्या? अंधे भी हो सकते हैं, मतलब आँख चली जाएगी बिल्कुल, इतना पढ़ पढ़ के आँखें चली जाती है, कान वैसे भी सबके कम हो जाते हैं। तो ये सब देह के धर्म है, इससे कुछ ज्ञान में कोई भेद नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए ये सब क्षीण होने के पहले आपको ज्ञान दृढ़ कर लेना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। उसके बाद समझो आप कोमा में चले गए और वहीं से मृत्यु हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे गीता में जो श्लोक कहते हैं ना कि अंत काल में क्या सोच रहा है, वो अज्ञानी के लिए है, उपासक के लिए है। ज्ञानी के लिए अंत काल में क्या होगा, कहाँ फर्क पड़ता है? वो तो तत्वबोध में आया, वो देहम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेथवा। चाहे आप देह काशी में छोड़ो, चाहे स्वपच के घर में, मतलब पता है चांडाल के घर में अगर शरीर छोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्ञानी को। आप ब्रह्म हो, आपको क्या है? शरीर से मेरा संबंध है, यही अज्ञान है ना। ये मेरा शरीर है, ये क्या है? यही तो अज्ञान है। मैं ब्रह्म और शरीर, इसका संबंध ही हो नहीं सकता, चाहे इस शरीर का चाहे किसी भी शरीर का। इसी प्रकार मेरा सूक्ष्म शरीर से संबंध ही नहीं हो सकता। अब ये संबंध में जब मान के व्यवहार करता हूँ, यही तो भ्रांति है। ये ज्ञानी को यही कट गया है, इसी को कहते हैं हृदय ग्रंथि का भेदन। तद्वदेव अस्य न किंचन वैलक्षण्यम। टीका में देखो,
यावन्न विमोक्ष्य इति एतत् प्रतिपादित इत्यर्थः। यावन्न विमोक्ष्य इसका प्रतिपादन हो चुका। अस्य का अर्थ है विवेकिनः। तथा सौम्येति होवाच इति उपक्रम्य पठितस्य पुरुषं सौम्य उत उपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासत इत्यादेः अथ न जानाति इत्यन्तस्य। रथ का अर्थ है अथ। हाँ, रथ न जानाति ऐसा नहीं है, अथ न जानाति इत्यन्तस्य तात्पर्य कि उपतापी मतलब जिसको बुखार वगैरह हुआ है, जो मतलब जाने की तैयारी वाला, कि साधारण बुखार नहीं, कोरोना वाला बढ़िया वाला बुखार हुआ है। तो ज्ञातयः पर्युपासे, सब ज्ञाति वाले आगे पूछने लगे कि क्या है, मुझे जानते हो बाबा जी, मुझे बोले हाँ हाँ जानता हूँ, कभी पढ़े नहीं ठीक से, तू ही हो तो नहीं बोलेंगे हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम अच्छे विद्यार्थी थे। वागादि लयाद यथा मूढ़स्य मृति ही इति संबंध अस्य ज्ञानिना। जैसे वागादि का लय मूढ़ के लिए है, वैसे ही ज्ञानी का। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।